आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नाबालिग बच्ची से रेप, गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में की तोड़फोड़। इस आतंकी संगठन ने बर्बरता की सारी हदें की पार, कुछ ही घंटों में 600 लोगों की हत्या। पाकिस्तान में फिर बवाल, कंटेनर सिटी बना इस्लामाबाद। जब इजराइल और भारत ने बनाया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने का प्लान। पूरे अमेरिका में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। फिर चमका सोना 10 ग्राम का अब ये भाव, जाने क्यों युद्ध के दौरान बढ़ता है गोल्ड रेट। पुष्पा के बाद बाहुबली का काम तमाम कर पाएगी देवरा, हो चुका है इतना बड़ा बिजनेस। पहले T20 में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगा भारत, बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 तय। और बोर्ड के पास नहीं बचा कोई विकल्प, रिजवान बनेंगे T20 वनडे के कप्तान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हैवानियत का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ है। डॉक्टर्स अभी भी इस घटना के विरोध में डटे हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से एक और डरा देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की का शव बरामद होने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। कुलतली के महिषमारी हाट से सटे कृपा खाली इलाके में कुछ बदमाशों ने 10 साल की नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे नहर में फेंक दिया। परिवार का आरोप है कि जब वे कुलतली के महिषमारी पुलिस स्टेशन चौकी में बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने गए तो पुलिस ने उन्हें परेशान किया। फिर आज सुबह जब लड़की का शव मिला तो इस घटना को लेकर इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ मचाई। फ्रांस के शीर्ष खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने बुर्किना फासो में कुछ ही घंटों के भीतर करीब 600 लोगों की हत्या कर दी। यह घटना 24 अगस्त को हुई जब आतंकवादियों ने बुर्किना फासो के बारसा लोगो शहर पर हमला किया। इस हमले में सबसे अधिक महिलाएं और बच्चे मारे गए। पश्चिम अफ्रीकी देश के इतिहास में सबसे खतरनाक हमलों में से इसे एक बताया जा रहा है। मौजूदा समय में बुर्किना फासो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े विद्रोहियों के आतंकवादी आंदोलन से जूझ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक माली में स्थित अलकायदा से जुड़े और बुर्किना फासो में सक्रिय जमात नुसरत अल इस्लाम व मुस्लिमीन के सदस्यों ने बारसा लोगों के बाहरी इलाके में बाइक से घुसते समय ग्रामीणों पर गोली चला दी। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के प्रमुख चौराहों, एंट्री पॉइंट और वीवीआईपी इलाकों में कंटेनर रखकर सड़कों को जाम कर दिया गया है। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर अपने समर्थकों के साथ इस्लामाबाद में घुसने में सफल रहे। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की एक भारी भरकम फोर्स ने कैपी हाउस पहुंचकर सीएम अली अमीन गंदापुर को गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने अवैध हथियार और शराब बरामदगी मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बीते कई दिनों से इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान चला रही है। इस संघर्ष में ईरान की भी एंट्री हो गई है जब बीते मंगलवार को उसने इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया। तेहरान ने इजराइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इसके बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर जोरदार जवाबी हमला करने की धमकी दी है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इजराइल ईरान के परमाणु षड्यंत्रों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजराइल के प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने उसे ऐसा न करने को कहा है। इजराइल इसके पहले साल 1981 में ऐसा कारनामा कर चुका है जब उसके विमानों ने इराक के ओसीरक में परमाणु संयंत्रों को निस्तनाबूद कर दिया था। इजरायली वायुसेना 3 देशों की सीमाओं को पार करते हुए इराक में पहुंची थी और मिशन को अंजाम देकर वापस आ गई थी। अमेरिका के कई इलाकों में देर से आने वाली असाधारण गर्मी की लहर ने भीषण गर्मी पैदा कर दी है और रिकॉर्ड तोड़ तापमान के सप्ताहांत तक बने रहने की उम्मीद है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा आज से लेकर सप्ताहांत तक 70 से अधिक रिकॉर्ड तापमान गिरने वाले हैं, खासतौर पर दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में। NWS के हवाले से बताया गया है कि कैलिफोर्निया और डेजर्ट साउथ वेस्ट के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा
है कि देर से आने वाली गर्मी की लहर अमेरिका के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर अत्यधिक गर्मी का खतरा लेकर आएगी। इस सप्ताह की शुरुआत में इस क्षेत्र के करीब 39 मिलियन लोगों को गर्मी की चेतावनी दी गई है। दुनिया में जब भी कहीं युद्ध की स्थिति बनती है या फिर अन्य कोई आपदा या फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो ऐसे समय में दो चीजें साफ देखने को मिलती है। एक, शेयर बाजारों में गिरावट और दूसरी, सोने की कीमतों में तेजी आती है। फिर बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हो या फिर फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच जंग से मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव की। अमेरिका से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन स्टॉक मार्केट तो लगातार दूसरे दिन बुरी तरह टूटा है। बीते मंगलवार को जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक करते हुए ताबड़तोड़ 180 मिसाइलें दागी और इसके बाद इजराइल ने हमले का करारा जवाब देने का ऐलान किया तो दुनिया भर में तनाव बढ़ गया। क्रूड ऑयल के दाम अचानक 5% तक उछल गए तो वहीं सोने की कीमत में भी तगड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि जिस कदर आशंका जताई जा रही उस हिसाब से ये उछाल नहीं हुआ। अगर शुक्रवार की बात करें तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक घरेलू मार्केट में 24 कैरेट का सोना सुबह गुरुवार को 75,615 रुपए प्रति 10 ग्राम की तुलना में बढ़कर 76,082 रुपए पर पहुंच गया था। जूनियर एनटीआर फिल्म देवरा पार्ट 1 बीते एक महीने 27 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तेलुगु भाषा में बनी इस फिल्म को मेकर्स ने पैन इंडिया रिलीज किया था। शानदार शुरुआत करने वाली जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान स्टारर इस मूवी की इंडिया से ज्यादा तेज रफ्तार दुनिया भर में है। बीते दिनों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर अल्लू अर्जुन की 2021 में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज को पीछे छोड़ दिया था। पुष्पा 2 के बाद अब देवरा पार्ट 1 की नजर प्रभास की फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग पर है। टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश का सुपड़ा साफ करने के बाद अब भारतीय टीम T20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप करना चाहेगी। रविवार को ग्वालियर के नवनिर्मित माधवराव सिंधिया स्टेडियम में 3 मैच की श्रृंखला का पहला मैच होगा। इस सीरीज में मयंक यादव, हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश कुमार का डेब्यू हो सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के मद्देनजर गिल, पंत, जायसवाल, सिराज और अक्षर सरी के प्लेयर्स को आराम दिया गया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम में शामिल 2 बड़े नाम हैं। उनके अलावा T20 विश्व कप की विजेता टीम में शामिल रहे शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह का भी प्लेइंग 11 में चुना जाना तय है। जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है। मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह होंगे। बाबर आजम के T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के सामने नए कप्तान की चुनौती है। स्टार बल्लेबाज का इस्तीफा उस वक्त आया है जब उनकी टीम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में संघर्ष कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मोहम्मद रिजवान को सफेद गेंद प्रारूप की कप्तानी सौंपे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मुदस्सर नजर ने रिजवान को कप्तान बनाए जाने के सवाल पर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड के पास दूसरा विकल्प नहीं बचा है। नजर ने क्रिकेट पाकिस्तान से बात करते हुए कहा, फिलहाल उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने रिजवान को छोड़कर सभी को आजमा लिया है। उन्हें रिजवान को कप्तान बनाना होगा। मुझे नहीं लगता है कि आंतरिक सर्कल और शीर्ष प्रबंधन रिजवान से बहुत खुश है, लेकिन उन्हें उसे चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर वे किसी युवा खिलाड़ी के लिए जाते हैं तो यह खबर बाबर आजम जैसी की स्थिति बन जाएगी। किसी वरिष्ठ खिलाड़ी को कप्तान बनाना और फिर उसके अधीन किसी और को तैयार करना बेहतर है।